हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश रीडिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है गॉड इज़ एवरीवेयर। इट मीन्स फ्रेंड्स, गॉड मीन्स होता है ईश्वर या भगवान, एवरीवेयर मतलब मीन्स हर जगह, इज़ मतलब है, तो इसका हो जाएगा भगवान हर जगह है। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में हम इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह भगवान सभी जगहों पे विद्यमान हैं या वह सभी जगहों से हमको देख रहे हैं। सो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, राजू वॉज अ 10-year old बॉय। इट मीन्स राजू ये एक नाम है, वॉज मतलब था, अ 10 year यानी 10 साल का, ओल्ड बॉय राजू 10 साल का लड़का था। ही लिव्ड विथ हिज अंकल इन अ सिटी। ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहता था, विथ मीन्स साथ, हिज मीन्स अपने, अंकल मीन्स चाचा के साथ, इन अ सिटी यानी शहर में। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, वह अपने चाचा के साथ एक शहर में रहता था। दे लिव्ड इन अ 1-room हाउस। दे मीन्स वे, लिव मतलब रहते थे, इन अ 1-room हाउस यानी एक कमरे वाले मकान में। तो इसका हो जाएगा वे एक कमरे के मकान में रहते थे। हिज अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप एज अ हेल्पर। हेल्पर मीन्स होता है फ्रेंड्स सहायक करने वाला, जो सहायता करते हैं, मदद करते हैं दुकानों में। तो इसका हो जाएगा हिज अंकल यानी उसके जो अंकल थे, वर्क यानी काम करते थे, इन अ स्मॉल शॉप यानी एक छोटे से शॉप यानी दुकान पे, एज अ हेल्पर यानी एक सहायक के रूप में। इट मीन्स फ्रेंड्स, उसके चाचा एक छोटे से दुकान में सहायक के रूप में काम करते थे। राजू टू वर्कड एज अ हेल्पर इन अ शॉप दैट वॉज बिगर। इट मीन्स फ्रेंड्स, मतलब टू मीन्स होता है भी, राजू भी वर्क यानी काम करता था, एज अ हेल्पर मतलब उन्हीं की तरह, मतलब उन्हीं के हेल्पर की तरह, सहायक की तरह, इन अ शॉप एक शॉप पे, दैट वाज बिगर जो कि क्या थी, उनके शॉप की अपेक्षा में वो बिगर यानी बड़ी थी। इट मीन्स फ्रेंड्स, जो उनका राजू था यानी राजू भी एक बड़ी दुकान में सहायक के रूप में काम करता था। वेरी कॉस्टली आइटम्स वर सोल्ड इन दैट शॉप। वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स होता है फ्रेंड्स महंगे या जिनके दाम काफ़ी हाई रहते हैं उन्हें कहते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली यानी महंगे आइटम्स यानी सामान, वर सोल्ड यानी बिकते थे, इन दैट शॉप यानी उस शॉप पे। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, उस दुकान में बहुत महंगे सामान बिकते थे। राजूज जॉब वॉज टू डस्ट यानी धूल झाड़ना या धूल साफ करना, द शॉप एंड। इसका हो जाएगा फ्रेंड, जो राजू था, राजू का काम क्या था, दुकान के, द शॉप यानी दुकान के धूल को साफ करना या झाड़ना, एंड मिस और हेल्प द शॉपकीपर इन अदर स्मॉल जॉब्स मीन्स काम, एंड मिस और हेल्प टू द शॉपकीपर यानी दुकानदार, शॉपकीपर मिस होता है फ्रेंड्स दुकानदार, और दुकानदार की क्या करना, मदद करना, इन अदर स्मॉल जॉब यानी और दूसरे छोटे कामों में। तो इसका हो जाएगा और दुकानदार को दूसरे छोटे कामों में मदद करना। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, राजूज अंकल हैड जस्ट 1 ड्रीम। इट मीन्स राजू के जो चाचा थे उनका बस एक ही ड्रीम यानी सपना था। क्या था उनका, एक ही सपना था। ही वॉन्टेड टू बी रिच। वॉन्टेड यानी चाहते थे, टू बी रिच यानी अमीर बनना। तो इनका हो जाएगा वह अमीर बनना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू अप्लाई वेरियस मीन्स होता है फ्रेंड्स तरह तरह के, वेरियस टाइप्स मीन्स होता है फ्रेंड्स तरह तरह के, ऑफ आइडियाज टू बिकम अ रिच। ही मीन्स वह वॉन्टेड यानी चाहते थे, टू अप्लाई यानी कि आजमाना, इस तरीके से वेरियस यानी तरह तरह के, आइडियाज यानी तरीकों को, बिकम्स यानी बनने के लिए, रिच यानी धनी। तो इसका मतलब हो जाएगा वह अमीर बनने के लिए तरह तरह के जो मतलब तरीके थे या आइडियाज़ थे उसको अप्लाई, मतलब कि उसको उस तरीके को अप्लाई करते थे धनी बनने के लिए। वन डे इट मीन्स एक दिन, ही सेड टू राजू। ही मीन्स वह, सेड यानी कहे, किससे, राजू से। वह राजू से बोले या कहे, यू वर्क इन अ बिग शॉप। तुम एक बड़ी दुकान में काम करते हो, यू वर्क इन अ बिग शॉप। इफ़ वी हैव टू बिकम रिच
इफ़ मीन्स होता है फ्रेंड्स अगर, वी मीन्स हमें, हैव अ बिकम यानी बनना, रिच यानी धनी। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अगर हमें अमीर बनना है, देन मीन्स तो यू मस्ट स्टार्ट स्टेलिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स चोरी करना, थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप्स। इसका हो जाएगा तो उस दुकान से चोरी करना स्टार्ट यानी शुरू कर देना चाहिए। ब्रिंग यानी लाना, दोज थिंग्स होम। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिंग यानी लाना, दोज थिंग्स मतलब कुछ सामान को, होम उन चीज़ों को घर ले आओ, एंड आई शैल सेल दैम एट गुड प्राइस। इट मीन्स फ्रेंड्स मैं उन्हें अच्छे दामों पर बेचूंगा। शैल सेल दैम एट गुड प्राइस यानी अच्छे दामों पर बेचूंगा। विल ऑल्सो गिव यू अ शेयर टू। विल ऑल्सो मतलब तुम्हें भी, गिव यानी दूंगा, यू अ शेयर टू मतलब मैं तुम्हें भी उसे शेयर करूंगा। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मैं उसमें से तुमको भी दूंगा कुछ हिस्सा यानी शेयर टू। दिस वे वी विल बी एबल मीन्स होता है फ्रेंड्स सक्षम, टू अर्न सम एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, इनकम यानी कि धन। तो इसका हो जाएगा इस तरह हम कुछ अतिरिक्त आय या धन अर्जित करने में एबल यानी सक्षम होंगे। यू विल ऑल्सो बी एबल टू सेंड मोर मनी टू योर पेरेंट्स बैक होम इन द विलेज। यू विल ऑल्सो बी एबल यानी तुम भी सक्षम होगे, टू अ सेंड मोर मनी मतलब ज़्यादा पैसा भेजने में, टू योर पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स को, बैक होम इन द विलेज यानी गाँव में वापस। इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स तुम अपने माता पिता को गांव में जो उनका घर है उसमें कुछ अतिरिक्त पैसा भेजने में सक्षम हो जाओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, राजू केप्ट क्वाइट मीन्स होता है फ्रेंड्स चुप रहा। तो इस बात को सुनते ही मतलब सुनने के बाद राजू क्या हुआ, एकदम चुपचाप रहा। एंड लिसन टू हिज अंकल और अपने चाचा की बात सुनता रहा या सुन रहा था। डेज पास्ड एंड वन डे अगेन राजूज अंकल स्टार्टेड द सेम डिस्कशन मीन्स होता है फ्रेंड्स चर्चा करना, मतलब डेज पासेस यानी कुछ दिनों के बीतने के बाद, और वन डे यानी एक दिन, अगेन यानी फिर से, राजूज अंकल यानी राजू के चाचा जो थे वो स्टार्टेड द सेम डिस्कशन मतलब वो फिर से वही बातों को शुरू करने लगे, मतलब वही बात शुरू किए। एक दिन फिर से उसके चाचा ने वही चर्चा शुरू कर दी, डिस्कशन में चर्चा शुरू कर दी। ही आस्क्ड राजू, उन्होंने क्या किया, राजू से फिर से पूछा। हैव यू स्टोलन एनीथिंग्स। इसका मतलब है क्या तुमने कुछ चुराया, स्टोलन यानी चुराना, क्या तुमने कुछ चुराया है। राजू सेड, राजू ने कहा, नो नॉट एज एट मतलब अभी तक नहीं अभी तक कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, हिज अंकल सैड कीप ट्राइंग। हिज अंकल यानी उसके चाचा, सैड यानी बोले, कीप ट्राइंग की कोशिश करते रहो। पिक अप समथिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इट मीन्स फ्रेंड्स जब कोई नहीं देख रहा हो, पिक अप समथिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग यानी जब कोई नहीं देख रहा हो, पिक अप समथिंग यानी तब तुम कुछ उठा लेना या कुछ वहाँ से लेते आना या ले आना, इस तरीके से। राजू जस्ट नोडेड हिज हेड मीन्स होता है फ्रेंड्स अपनी सिर को हिलाना, तो इसका हो जाएगा राजू ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, आफ्टर सम डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, हिज अंकल अगेन आस्क्ड राजू द सेम क्वेश्चंस। इट मीन्स फ्रेंड्स हिज अंकल मतलब उसके चाचा, अगेन यानी फिर से, आस्क्ड मतलब पूछे, राजू द सेम क्वेश्चन। इट मीन्स फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद उसके चाचा ने फिर से राजू से वही सवाल किया। राजू सेड, राजू ने कहा, नो अंकल नहीं चाचा, समवन यानी कोई, वॉज मतलब था, वॉचिंग यानी देख रहा, तो वो कहता नहीं कोई देख रहा था। हिज अंकल केप्ट क्वाइट, तो उसके अंकल क्या होते हैं फिर से चुप हो जाते हैं। देन मीन्स होता है फ्रेंड्स फिर। अ फ्यू डेज लेटर हिज अंकल अगेन आस्क्ड मतलब कि कुछ दिनों के बाद यानी उसके अंकल फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हैव यू गॉट समथिंग क्या तुमने कुछ वहाँ से लिया। नो अंकल नहीं चाचा, समवन वॉज वॉचिंग कोई देख रहा था। सैड राजू ऐसा राजू ने कहा कि कोई देख रहा था। द शॉप ओनर मिस होता है फ्रेंड्स दुकानदार, गोज होम एवरी आफ्टरनून टू हैव लंच, तो वो कहते हैं
कि दुकानदार रोज़ दोपहर को खाना खाने के लिए घर जाता है। होम एवरी आफ्टरनून यानी दोपहर में, हैव लंच यानी खाना खाने के लिए घर जाता है। यू आर ऑल अलोन एट द टाइम। ऑल अलोन मीन्स होता है फ्रेंड्स बिल्कुल अकेला, तो वो कहते हैं कि तुम उस समय बिल्कुल अकेले होते हो। देन मीन्स फिर। वाई डू यू से दैट समवन इज़ वॉचिंग, तो वो कहते हैं उस समय तुम अकेले होते हो, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कोई देख रहा है। हिज अंकल आस्क्ड, ऐसा अंकल ने पूछा राजू से। अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स। राजू कामली, कामली मीन्स होता है फ्रेंड्स शांति से। आंसर्ड यानी राजू शांति से एकदम कामली आंसर देता है। अंकल गुड इज, अंकल गॉड इज वॉचिंग, वो कहता है चाचा भगवान देख रहा है। वॉचिंग मतलब देख रहा है, गॉड मीन्स भगवान। ही वॉचेस यानी देखते हैं, अवर एक्शंस यानी कार्यों को, ऑल द टाइम, वो कहते हैं कि राजू कहता है कि वह हर समय हमारे कार्यों को देखते हैं। वी कैन नॉट हाइड वॉट एवर रॉन्ग वी डू फ्रॉम हिम। वी कैन नॉट हाइड मतलब हम उनसे छिप नहीं सकते हैं। वैन वॉट एवर मीन्स जो भी, रॉन्ग वी डू फ्रॉम हिम हम जो भी गलत करते हैं हम उनसे छिपा नहीं सकते। हिज अंकल वॉज टेकन अबैक। अबैक मीन्स होता है फ्रेंड्स दंग रह जाना या आश्चर्य रह जाना। तो क्या होता है उसके चाचा क्या हो जाते हैं, उसके चाचा दंग रह जाते हैं, आश्चर्य रह जाते हैं। ही फेल्ट असेम्ड, असेम्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स लज्जित होना। तो उसके उनके जो चाचा होते हैं वह काफ़ी लज्जित होकर शैड मतलब कहते हैं राजू यू हैव ओपेंड माई आईज, राजू तुमने मेरी आंखें खोल दी। आई फॉरगॉट दिस थिंग दैट गॉड वॉचेज अवर एक्शंस ऑल द टाइम। आई फॉरगॉट यानी मैं भूल गया था, दिस थिंग्स मतलब इस चीज़ को, दैट मीन्स की, गॉड यानी भगवान, वॉचेस यानी देखते हैं, अवर एक्शंस यानी हमारे कार्यों को, ऑल द टाइम यानी सभी समय। इट मीन्स फ्रेंड्स वो कहते हैं कि मैं यह बात भूल गया था कि भगवान हर समय हमारे कार्यों को देखते हैं। आई वुड नेवर आस्क्ड यू टू स्टेल, स्टेल मीन्स चोरी अगेन। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर कभी चोरी करने के लिए नहीं कहूँगा। हिज अंकल नाउ चेंज्ड कम्प्लीटली, तो उसके जो अंकल होते हैं वह अब पूरी तरीके से बदल जाते हैं। एंड बिकम एन ऑनेस्ट मैन, अब वह एक ईमानदार आदमी बन गए। सो फ्रेंड्स इस पूरी स्टोरी का मॉरल है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट मीन्स जो गॉड हैं यानी भगवान हैं वह हर जगह मौजूद हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स हमें छिपकर कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, बिकॉज भले ही कोई इंसान हमें न देख रहा हो लेकिन भगवान सदैव हमें देखते रहते हैं। सो हमें सदैव ईमानदारी से सभी कामों को करना चाहिए। सो फ्रेंड्स इस तरह हमारी आज की स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ आपको यह स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।